नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर जिले के समीपवर्ती मनवाखेड़ा गांव में गुरुवार को एक अनोखा आयोजन हुआ। सड़कों पर पिछले पूरा एक साल से जमे गड्ढों ने आखिरकार अपना पहला जन्मदिन मना ही लिया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने इन गड्ढों के सम्मान में केक काटकर जश्न मनाया और प्रशासन को व्यंग्यात्मक धन्यवाद भी दिया। समिति संयोजक विष्णु पटेल ने तंज करते हुए कहा कि प्रशासन की महान निष्क्रियता के कारण ही यह गड्ढे आज बालिग होने की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। एक साल में सरकारें बदल सकती है, योजनाएं बदल सकती है, लेकिन गड्ढों की स्थिति नहीं बदली जा सकती है। लोगों ने जमकर कटाक्ष किया। शिकायतों की फाइलें सरकारी टेबलों पर धूल खा रही है, जबकि सड़कें गड्ढों के लिए स्थायी रजिस्ट्री बना चुके हैं। ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी अनजान बनकर जनता को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन चाहे जितना भी सोए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। वक्त आने पर जवाब ऐसा मिलेगा कि इन गड्ढों की गहराई भी छोटी महसूस होने लगेगी। इस अनूठे जश्न में प्रेमचंद पटेल, नारायण डांगी, सुंदरलाल मेनारिया, सौरभ डांगी, मोहनलाल डांगी, कमलेश पोरवाल, अभय विजयवर्गीय और राजेंद्र जैन सहित कई ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और जिम्मेदार सिस्टम को आईना दिखाने का प्रयास किया। हालांकि ये पीड़ा अपनी बताते हुए मनवाखेड़ा क्षेत्र के लोगों ने एक अजीबोगरीब अपना विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसी तस्वीरें शहर के अंतर्गत देखा जाए तो कई लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर भेजते हुए और अपनी पीड़ा को बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि जिम्मेदार कभी भी किसी भी शिकायत पर अपनी उचित कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं और उसी के चलते आम जनता कई बार इन गड्ढों की वजह से एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है और उनके घर का कोई न कोई चिराग मौत का मुंह का ग्रास बन जाता है। ऐसे में आखिरकार मात्र स्मार्ट सिटी और ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी परिसीमन में लाने से गांव शहर में तब्दील नहीं होगा। वैसे ही आने वाले समय में इन जिम्मेदार अधिकारियों को शहर की मुख्य सड़कों पर उतरकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, अन्यथा जनता एक दिन करारा जवाब अवश्य देगी। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली गई 2 साल पहले, तो 1 साल से ये रोड अंदर धंस गई है, खड्डे पड़ गए, जगह जगह बड़े वाहन नहीं जा पा रहे। तो आज हम प्रशासन को कई बार लिखित में दे चुके हैं, ज्ञापन दिया है और जन सुनवाई में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का बंदा यहाँ पर आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई विभाग आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसे में ये सोचा है कि क्यों ना अब एक बार से हमें इसी में जीना है तो खुशी मनाकर जिया जाए। तो आज हम ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर गड्ढों का केक काटकर खुशी मनाई है और प्रशासन को ये संदेश दिया है कि हम अब विरोध इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें अब जीना तो आपके साथ ही है, सरकारें तो अब बन चुकी है, जीना तो हमें इसी के साथ है। तो हम सब जने मिलकर इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हो और खुशी भी कह सकते हो, क्योंकि हमें अब इसे आदत सी हो गई है जीने के लिए। तो ये इसीलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया। किलोमीटर रोड बनाई थी इन्होंने, स्मार्ट सिटी वालों ने ये पाइपलाइन डाली थी। उस पाइपलाइन डालने पर इन्होंने क्या किया कि ऊपर मिट्टी के ऊपर ही ये सीसी रोड डाल दी। ना कोई अधिकारी यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, ना कुछ नहीं। और ये स्मार्ट सिटी वालों ने जो मतलब सरकार का प्रोजेक्ट चला था, जो पहले चरण में ये काम हुआ था और पहले चरण में ही काम ऐसा हुआ जो आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ वाले वगैरह गिर रहे हैं, कोई भी बसें वगैरह नहीं आ सक रही है, मतलब स्कूल छात्र जाते हैं वगैरह आए दिन गिरते रहते हैं। संजय जैन बोल रहा हूँ साहब, न्यू जयनगर निर्मल विहार से। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, न चल सकते हैं और न कह सकते हैं। यूआईटी कहती है प्लॉट काट के देती है, तब तो कहती है साहब को सब पैसे जमा कराओ, और सड़क के लिए बोलो साहब कोई है ही नहीं। तो कृपया करके या तो सड़क का निर्माण कराएं और या फिर सड़क ही बंद कर दें आप। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने बच्चे गिर रहे हैं, इतने परिवार गिर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं साहब।